अगर एक माँ अपनी भूख, अपने सपने और अपनी जिंदगी सब कुछ चुपचाप किसी और के लिए कुर्बान कर दे और बदले में कभी एक सवाल भी ना पूछे, तो क्या हम उसकी ममता को सच में समझ पाए हैं? यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी ममता हर दिन हमारे सामने थी, लेकिन हमने कभी सुनी ही नहीं। सुबह की समय था। गाँव की कच्ची सड़क पर हल्की ठंड के बीच एक औरत चुपचाप चल रही थी। फटे हुए चप्पल, सिर पर पुरानी चुनरी और आंखों में एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। उसका नाम था शारदा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले चूल्हे की राख हटाई, लकड़ियां जमाई और चाय चढ़ा दी। खुद के लिए नहीं, अपने बेटे रवि के लिए। रवि जो है शहर के कॉलेज में पढ़ता था। उसके सपने बड़े थे, अफसर बनने के, और उन सपनों की नींव शारदा की खामोशी कुर्बानियों पर टिकी थी। शारदा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, कभी ईंट धोती तो कभी लोगों के घर बर्तन मांजती। हाथों की नसें उभर आई थी, कमर झुक झुकी थी, पर चेहरे पर सिकन नहीं आने देती थी। रात को जब सब सो जाते, वह एक कोने में बैठकर रवि की पुरानी कॉपी निकालती, जिस पर उसने कभी पहली बार माँ लिखना सीखा था। वह मुस्कुरा देती। एक दिन रवि शहर से छुट्टियां में घर आया, नई शर्ट, मोबाइल हाथ में और आंखों में थोड़ी सी दूरी। माँ, अब ये सब काम मत किया करो, लोग क्या कहेंगे? रवि ने कहा। शारदा चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस थाली परोस दी। रवि नहीं जानता था कि जिस दिन उसकी फीस भरी गई थी, उस दिन शारदा ने 3 दिन तक सिर्फ पानी पिया था। जिस मोबाइल से वह बात करता था, वह शारदा की चूड़ियां बेचकर आया था। माँ ने कभी गिनाया नहीं, क्योंकि माँ का प्यार हिसाब नहीं करता है। कुछ साल बाद रवि सच में अफसर बन गया। बड़े शहर में सम्मान, नाम, ताली, सब कुछ। एक समारोह में उससे पूछा गया, आपकी सफलता के पीछे कौन है? रवि कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अचानक वही सच्ची सड़क, वही ठंड सुबह, वही फटी चप्पलें घूम गई। मंच पर उसकी आवाज़ गूंज गई, मेरी माँ, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा पर मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। घर लौटकर रवि ने शारदा के पैरों में सिर रख दिया। शारदा घबरा गई। अरे यह क्या कर रहा है बेटा? रवि जो है रोने लगा और अपने माँ से माफ़ी मांगने लगा। माँ, माफ़ कर देना, तेरी ममता को समझने में मुझे बहुत देर लग गई। शारदा ने उसका सिर सहलाया। उसकी हथेलियों में आज भी वही सख्ती थी, पर छूने में अब भी वही सुकून। क्योंकि माँ की ममता कभी सुनी नहीं जाती, वह बस महसूस की जाती है, और जब समझ आती है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसी तरह के नए कहानी लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।